अब हम बात कर रहे हैं बिजली संकट को लेके। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बोल रही है कि बिजली की समस्या मध्य प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये हम भी कह रहे हैं, हमारा चैनल भी कह रहा है कि बिजली की समस्या नहीं है। बिल्कुल बात सही, हम सरकार का समर्थन करते हैं और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का भी काम कर रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि बिंद की बात करें तो मैया सहित तमाम सतना या रीवा के जो अधिकारी हैं जो बात कर रहे हैं कि बिजली का साधन हमारे पास पर्याप्त है, किसी तरह की दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। लेकिन क्या हर लोगों को बिजली मिल रही है, क्या किसानों को बिजली मिल रही है, ये देखने वाली बात है। अब सवाल ये है कि आज मैया डिवीजन ऑफिस में रामनिवास उर्मलिया के नेतृत्व में सैकड़ों किसान अपने बिजली समस्या को लेके विद्युत विभाग घेराव करने पहुंचे, जहां पर उनने लगभग 4 से 5 घंटे अनशन पे बैठने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर जो है हम उसको बदले जाएंगे। लेकिन क्या लोगों के किसानी की बात किया जाए, किसान के खेतों का समय है, किसानों का समय है कि किसान जो है वो खेती का समय है, क्योंकि स्वाभाविक है कि फसल का समय आ रहा है, बोने का भी आ रहा है समय। लेकिन अगर ऐसे में उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिलेगी तो ऐसे में खेती किसान कैसे कर पाएगा। किसान ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के ऊपर के 3-3 माह हो गए हैं और अभी भी बिजली हम लोगों को पर्याप्त नहीं मिल रही है। देखिए किसानों का क्या कहना है। आपने बताइए डाटा किसान होके बताइएगा थोड़ा बताइए। इनसे पूछा मैं लगा रहा हूँ, ठीक है बताइए सर। मैं ग्राम अब नहीं बोल रहे कि जब तक हमारी मांगे, जब तक ट्रांसफार्मर हमारे गांव में यहाँ नहीं आता, जब तक हम यही किसान हैं और करीब 150-200 किसान धान की फसल 1.5 माह से ट्रांसफार्मर बंद होने के कारण, खराब होने के कारण हम लोगों ने समय समय पर एमपीवी में जेई साहब को, एई साहब को, डी साहब को ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन आज दिनांक तक ट्रांसफार्मर 100 एचपी का नहीं लगाया गया, जिसके कारण 2000 कुंटल की धान जो हमारी बोई हुई थी, लागत लगी थी, सब पूरी चौपट हो गई है। आज गेहूं की फसल के लिए हम पलेवा देना है, पानी देना है, लेकिन पंप नहीं चल पा रहे हैं, जिसके कारण भुखमरी की कगार पर हम पहुंच गए हैं। इसीलिए पूरे गांव के 20-25 किसान जो है यहाँ पर एमपीवी इस उद्देश्य से आए हैं कि जब तक ट्रांसफार्मर नहीं जाएगा, जब तक हम लोग जो है एमपीवी ऑफिस से यहाँ से नहीं जाएंगे, ट्रांसफार्मर लेके ही जाएंगे, ताकि कम से कम जीने की साधन की व्यवस्था। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ 1 फूटा दाना नहीं हुआ है। कितने महीने से आप लोग? 1.5 महीने से है। अभी टेम्परेरी में 25 का लगाया था, लेकिन उसे कोई। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि लाइट है, बिजली है ग्राम कहने के लिए शिवराज सरकार बोल रही है, लेकिन वास्तविकता जब फील्ड में जाइए तो वास्तविकता पता चलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सब पूरे वहाँ के चुनाव में पूरे ट्रांसफार्मर चले गए थे, सतना के पास जो भी हुआ है चुनाव, लेकिन ये पूरा मैहर क्षेत्र का, चाहे पहाड़ क्षेत्र हो, चाहे नादन सर्किल हो, अमदरा सर्किल, हर जगह के किसान बहुत पीड़ित और परेशान हैं। इसी उद्देश्य से हमारे जो उर्मलिया जी हैं, हमारे ये पूरे किसान हैं, सब लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, अन्यथा हम लोग यहाँ पर एमपीवी में धरना देंगे। बिजली का संकट बिंद में फिर मंडराने लगा है, जहां पर एक तरफ शिवराज सरकार बोल रही है कि बिजली का साधन हमारे पास पर्याप्त है, कहीं भी बिजली की अघोषित नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं इस समय बिजली विभाग में सैकड़ों किसान यहां पे आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ तमाम अधिकारी है। बाकी अभी ये भी पता चल रहा है कि जबलपुर से कोई सक्षम अधिकारी है जो विभागीय स्तर के हैं, वो भी डिवीजन ऑफिस आए हुए हैं किसानों की समस्या जानकर है। सबसे बड़ी बात है कि किसान अपने धान को लेके इतने गंभीर है कि उनकी धान नहीं हो पा रही है। किसान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। 3 माह से कई गाँव में लाइट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का ये कहना है कि अगर आज विद्युत विभाग की ओर से अगर ट्रांसफार्मर गांव नहीं जाते हैं तो हम यही बैठेंगे, चाहे रात हो जाए, चाहे 2-4 दिन और हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिजली विभाग के लिए बात करते हैं कि हमारे पास लाइट के पूरा साधन है, इसमें अगर होता है तो क्या ये तमाम किसान यहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे साथ एक किसान अब देख रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मामला जो आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए? किसानों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली, और बिजली से ही पूरा
सिस्टम है किसान का, पानी हो, सिंचाई हो, जितने भी साधन है सब बिजली से चलता है आजकल। 3-3 माह हो गए लोगों के यहाँ बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर जले हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी चुनाव के समय पूरे मैहर के ट्रांसफार्मर रैगांव भेज दिए गए। एक तरफ शिवराज जी तमाम घोषणाएं करते हैं कि हम बिजली 24 घंटा दे रहे हैं, आप देखिए बिजली कहाँ मिल रही है। 8 घंटे भी बिजली लोगों किसानों को नहीं मिल रही। जो मिल भी रही है उसमें कई गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर ही नहीं है। क्या है अब अगला रणनीति, क्या है किसान? अगली रणनीति है कि जब तक आज ट्रांसफार्मर किसानों को न मिलेगा तब तक ये सारे किसान यहीं धरने पे बैठेंगे, जब तक ट्रांसफार्मर न उपलब्ध हो जाएगा। क्या मांग है आज आप लोगों की, जो आप लोग काफी संख्या में आए हुए हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ जहाँ जहाँ बंद हैं या ख़राब हैं वहाँ पर एमपीवी द्वारा भेज करके ट्रांसफार्मर लगाए जाएं, अन्यथा हम लोग यहाँ पर स्थायी रूप से अनशन करेंगे, बैठेंगे। कितने माह से लाइट गोल है आप लोगों के? हमारे यहाँ, हम किसान हैं, हमारे यहाँ 2 माह से अंधेला छाया हुआ है और फसल की तो बात दूर है, सींचने के लिए, पानी पीने के लिए त्राही मची है। नाले का पानी पी पी करके बाल बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, मरामन पड़ा है हमारे गांव में। ये तमाम किसान हैं कि अपनी पीड़ा बता रहे हैं सरकार को कि सरकार हमारी सुनो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सत्ता जिले में भी रैगांव विधानसभा में उपचुनाव हुआ था तो यहाँ तक काफ़ी ट्रांसफार्मर वहाँ के क्षेत्र में लगे थे, जब जाके वहाँ पे लाइट आई थी। ऐसे में ये साबित हो रहा है कि बिंद के किसानों को लाइट क्यों नहीं मिल रही है। इस समय सतना से आदिल खान, इंडिया न्यूज। क्या मामला जो आज आप लोग यहाँ पहुँचे? हम लोग ट्रांसफार्मर जलने बाबत और ये जनसमूह लेकर के यहाँ आए हुए हैं। हमारी धान की फसली पूरी सूख चुकी है, कम से कम 4-5 लाख का नुकसान हो चुका है हमारे गांव बैरागल का। और ये गेहूं की फसल बोने पर भी ये फसल जाने वाली है यदि ट्रांसफार्मर नहीं जा रहा है। इसलिए हम सब ग्रामवासी और भाईजन यहाँ धरना दे के बैठे हैं। और यह शिवराज सिंह सरकार जो है ये बोलते हैं कि हम हर जगह जगह ट्रांसफार्मर भेज रहे हैं, बिजली लाइट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हम हमारे गांव में नाला का पानी पी पी करके और सब लड़के बाल बच्चे बढ़ने वाली सब पीड़ित हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं, नाले का पानी पीते हैं। यही समस्या लेके हम जब तक ट्रांसफार्मर नहीं जाएगा हम अपनी धरना यहाँ लेकर ही रहेंगे और यहाँ अपना जान दे देंगे जहाँ तक है। क्या मामला है, क्यों लाइट नहीं हुआ? लाइट एक्चुअली में ये लाइट तो जा रही है मगर कुछ जगहों पर जो है ट्रांसफार्मर जले की जो स्थितियां हैं, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। इस कारण से वहाँ पर जो है सप्लाई बाधित है, क्योंकि वहाँ पर जैसे अपना बकाया राशि है, बकाया राशि नहीं आने के कारण से जो स्थिति बनी हुई है तो वहाँ पर अपन ट्रांसफार्मर प्रॉम्प्टली नहीं बदल पा रहे हैं। जो हमारी शर्तें हैं तो उसमें 50% कंज्यूमर का जो भी ट्रांसफार्मर फेल के डेट पर जो भी एरिया था उसका 50% संख्या में और राशि में 10% जो हमारा अमाउंट आ जाता है तो हम ट्रांसफर उसको एलिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है हमारे सी ऑफिस को और सी ऑफिस को जाती है, तभी वहाँ से ट्रांसफर जो भी रिलीज होते हैं उसी बेस पर कहा जाए कि बिल नहीं आ पा हाँ रहा, बिल इस हाँ कारण मेन से यदि ट्रांसफार्मर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मतलब बिल रिकवरी नहीं होने के कारण से, चूँकि एलिजिबिलिटी जो योग्यता बदलने की योग्यता जो बनती है तो उसी बकाया राशि पर ही रहता है, हमारी एलिजिबिलिटी रहती है। लेकिन और किसानों का ये भी कहना है कि लाइट नहीं आ पा रही, इस कारण से हम बिल नहीं दे पा रहे। नहीं उसके पहले भी आप देखेंगे, आपको मैं अभी ये दिखाइए विलेज वाइज भी मैं रिकॉर्ड पूरा डिटेल बना के रखा हूँ। वैसे भी कंज्यूमर्स का जो है तो जो ट्रांसफार्मर बनता है, जो ट्रांसफार्मर फेल होता है, ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर जैसे फेल होता है तो फेल होने के बाद तुरंत उसकी एलिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है जेई और रिपोर्ट उसकी आती है तो उस एक तो इंडिविजुअल कंज्यूमर की भी बनती है जो DTR है ट्रांसफार्मर का कि भाई उस गाँव में पता लगा 10 ट्रांसफार्मर है तो एक ट्रांसफार्मर फला ट्रांसफार्मर फेल हुआ 100 का 25 का, उसका इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर का भी हम एलिजिबिलिटी मंगवाते हैं। उसके अलावा भी जो स्थिति है मैहर डिवीजन में जो पंप की रिकवरी का और डोमेस्टिक रिकवरी का स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मतलब जो विलेज में भी देखेंगे तो 10-10, 12-12 लाख रुपए मतलब एरिया है वहाँ पर तो 20,000, 30,000 इतना मतलब अमाउंट रिकवर हुआ है। मतलब कहा जाए अमाउंट आ जाए तो हम उनके यहाँ ट्रांसफार्मर कम से कम हम जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हम उसकी बना करके दे सकते हैं। जो एलिजिबल ही नहीं है तो उनका बदल पाना तो देखिए कठिन रहता है। जो बदलने मतलब एलिजिबल पैसा नहीं जमा हुआ और आपको अभी मैं ये देखिए सीट भी है हमारे पास है ये पूरा विलेज वाइज भी आप जितने गांव के लोग अभी बैठे हुए हैं जी कितने गांव में कितनी परसेंट रिकवरी जी ये गोरैया का है, 1 रुपया बिल वहाँ नहीं तो बिल्कुल हम